नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रीमाफिन सिरप के बारे में। क्रीमाफिन सिरप का नाम तो आप शायद सुने होंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज हो और आपने कहीं भी पूछा कि कोई लिक्विड सिरप जैसा कुछ प्रोवाइड करे जिससे कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीज हो, तो वहाँ पे आपको डुफालैक मिलता है या फिर क्रीमाफिन मिलता है। दोनों ही ब्रांड नेम जो इंडिया में है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और बहुत सालों से चलता आ रहा है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रीमाफिन सिरप में क्या सॉल्ट कंपोजिशन होता है, क्यों दिया जाता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। ये भी बताऊंगा कि इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर आपको क्रीमाफिन ना मिलता है तो कौन सी और सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। पहले चीज़ है, क्रीमाफिन सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन क्या होता है। इसके अंदर लिक्विड पैराफिन होता है, जिसको वैक्स हम बोलते हैं। वैक्स जो होता है वही वैक्स, लिक्विड पैराफिन, उसके साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। दो अलग अलग सॉल्ट एक साथ बना होता है क्रीमाफिन सिरप, और इसका कलर में वाइट आता है, वाइट लिक्विड। जब आप इसको पियोगे तो आपको लगेगा कि कुछ वैक्सी चीज़ें आपके ऐसा फील होता है। अब बात करते हैं कि ये क्रीमाफिन सिरप क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्रीमाफिन सिरप प्रिस्क्राइब क्यों किया जाता है, एक आंसर है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए। जिन लोगों में कंस्टिपेशन होता है, कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड स्टूल है, स्टूल ठीक ठाक से पास नहीं होता है, 2 दिन में 3 दिन में एक बार होता है, उन लोगों में क्रीमाफिन सिरप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वो क्या करता है, क्रीमाफिन सिरप का काम यही है प्राइमरीली, वो जो क्रीमाफिन सिरप में वैक्स है, जो लिक्विड पैराफिन है, वो स्टूल को कोट करता है ताकि बहुत आसानी से वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में एक जगह से दूसरे जगह पे निकल पाए। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह होते होते हुए यहाँ से रेक्टम से बाहर आ जाएगा। ये सारी चीज़, ये मूवमेंट में आसानियाँ करता है क्योंकि ये मोबिल की तरह काम करता है ये लिक्विड पैराफिन। तो वो कोट करके रखता है स्टूल को ताकि स्टूल धीरे धीरे बहुत आसानी से मूव हो पाए। और दूसरी जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऑस्मोटिक क्या कहते हैं कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव बोला जाता है। लैक्सेटिव उस ड्रग और दवा की कैटेगरी को कहा जाता है जिस कैटेगरी में आपको जो है स्टूल को सॉफ्ट रखने में वो मदद करता है। तो यहाँ पे एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में आ जाता है तो वो पानी को ड्रॉ करता है। आपकी यहाँ पे इंटेस्टाइन का में जो कोशिका है, इस दीवार से पानी को, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, मतलब काट के दिखाया गया है। अब नॉर्मली ऐसा दिखने को होता है, जब हम काटेंगे तो उसको अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ की स्ट्रक्चर है, उसको इग्नोर करें। यहाँ पे यही बताएंगे कि इसके दीवार में जो भी आपका कोशिका है वहाँ का जो पानी है उसको ड्रॉ करेगा। लूमेन बोलते हैं इंटेस्टाइन की, इस लूमेन में वो ड्रॉ कर देगा। इसको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कहा जाता है। जैसे कि डुफालैक भी एक एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। यहाँ पे भी जो लैक्टुलोज होता है वो पानी को ड्रॉ करता है इंटेस्टिनल लूमेन में। वहीं पे ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी को जो है इंटेस्टिनल लूमेन में ड्रॉ करेगा। तो इससे क्या चीज़ होगा, एक तो है लिक्विड पैराफिन, वो आपके स्टूल को कोट कर रहा है ताकि स्टूल जो है बहुत आसानी से मूव कर पाए एक जगह से दूसरी जगह आपके इंटेस्टाइन के अंदर। और दूसरी चीज़ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका काम ये है कि वो पानी को रिटेन करके रखे ताकि आपका जो स्टूल हो वो सॉफ्ट हो और उसका मूवमेंट जो है बहुत आसान हो जाए। तो सॉफ्ट स्टूल, मूवमेंट बहुत आसान हो जाना, ये सारी चीज़ एक साथ काम करता है क्रीमाफिन सिरप में। ठीक है, और क्रीमाफिन सिरप की डोजेज की बात करते हो। क्रीमाफिन सिरप की डोजेज जो है वो उतना आसान तरीके से हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा आपके पेट के लिए हार्श हो सकता है। जैसे कि मैं कंपेयर करूँ डुफालैक और क्रीमाफिन की, तो मैं कहूँगा कि डुफालैक का जो रेगुलेशन है वो धीरे धीरे होता है, क्रीमाफिन का जो स्टार्ट है वो बहुत फास्ट होता है। हो सकता है आप में वो ना हो, और बहुत सारे लोगों में ये पाया गया है, क्योंकि क्रीमाफिन में डुअल एक्शन होता है, डुअल इफेक्ट होता है। तो अब स्टार्ट करना 5 ml से। जनरली एडल्ट डोजेज कहा जाता है 10-15 ml तक ठीक ठाक होता है एडल्ट्स के लिए मेंटेन करने के लिए। इनिशियल स्टेज में जब आप पहले दफ़ा यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको हो सकता है कि 20-30 ml तक भी लग जाए। फिर धीरे धीरे जब ये नॉर्मल हो जाए, रेगुलेट हो जाएगा आपका बाउल मूवमेंट, फिर आप उसको कम कर देना। 10 ml से 15 ml दिन में एक बार, रात में सोते जाने से पहले आपको लेना है।
खाने के बाद सोते जाने से पहले उसको लेना होता है। सिंपल सी बात है, बस इतना ही आपको करना है। जब ये डोजेज आप डिसाइड करेंगे उसके लिए आपके पास टाइम चाहिए। हर रोज़ आप धीरे धीरे मतलब 5 ml से स्टार्ट करें, देखें अगले सुबह क्या हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे 3 दिन आप 5 ml करके देखें, 3-4 दिन। अगर उससे काम नहीं बन रहा है तो फिर से उसको बढ़ा के 10 ml कर दें, 3-4 दिन फिर देखें। नहीं हो रहा है तो 15 ml करके 3-4 दिन फिर देखें। ऐसे आप 30 ml तक कर सकते हो। बहुत सेवियर कॉन्स्टिपेटेड लोगों में 30 ml लगता है। अदरवाइज ये जो क्रीमाफिन सिरप है ना, ये अच्छा तरीके से काम करता है। ये बेसिकली आपको 10-15 ml लेने से ही हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में 10-15 ml लेने से ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है क्रीमाफिन सिरप की डोजेज के बारे में। डोजेज आपके बॉडी के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से आपको खुद एडजस्ट करना है। 3-4 दिन के एक्सपेरिमेंट कर करके आपको इसको एडजस्ट करना होता है। कहीं प्रॉपरली लिखा नहीं है, आपको बॉटल में लिखा हुआ आएगा कि कब लेना है क्या है, मगर रियली आपको अगर इसके बारे में आप सोचें तो आपको एडजस्ट करना ही होता है। अदरवाइज़ क्या होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, क्रीमाफिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो अगर ज़्यादा मात्रा में क्रीमाफिन आप ले लो तो उससे डायरिया हो जाएगा। डायरिया सिर्फ नहीं, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि अंदर ब्लोटिंग मतलब गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, पानी जैसा भर गया है, क्योंकि जो पानी आपके शरीर में वो वहाँ पे ड्रॉ कर लेगा ना, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा तो डायरिया होगा, लिक्विड स्टूल। उसके साथ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग मतलब पेट में दर्द, जो नीचे के हिस्से का पेट है वहाँ पे दर्द होने लगेंगे। उसके साथ साथ एक गुड़गुड़ जैसा फीलिंग है जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं। ये सारे के सारे चीज़ें इसके साथ बहुत कॉमन है। क्रीमाफिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं सारी चीज़ हो सकता है। ये टेम्पोररी साइड इफेक्ट है, एक दिन में ही ये सबसाइड हो जाएगा, मगर ये चीज़ होता है। और बहुत सारे केसेस में अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज बहुत दिनों तक चल रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब जो आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे आयंस का जो एक कम्बिनेशन होना चाहिए सेल के अंदर और बाहर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे ऑस्मोटिक इम्बैलेंस कहते हैं। उससे भी ब्लड में जो पोटेशियम सोडियम है वो भी होना चाहिए, वो भी चेंज हो सकता है। तो ये इम्पैक्ट बहुत रेयर है, मगर ज़्यादातर केसेस में आपको डायरिया, क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग ये सारे होते हैं। अब बात करते हैं क्रीमाफिन सिरप की इंडियन ब्रांड नेम के बारे में। भारत में ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है क्रीमाफिन सिरप की, उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखो, यहाँ पे आपको इंडियन ब्रांड्स जैसे कि लूज बोल के आता है, LOOZ, लूज, लाइक लूज टूल। सन फार्मास्यूटिकल्स का लूज आता है। डूफालैक जो है अबॉट हेल्थ केयर का आता है। ठीक है, मगर थोड़ा अंतर है। डूफालैक जो है, जो लैक्टुलोज सोल्यूशन या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, मगर इसमें पैराफिन कुछ नहीं रहता है। पैराफिन जो है वो अलग से एक्स्ट्रा कंपोनेंट वो क्रीमाफिन में रहता है। फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो डूफालैक को। लैक्टिफाइवर है अबॉट हेल्थ केयर का ही, और कायम चूर्ण जो है जंडू फार्मास्यूटिकल्स का, वो तो है ही, वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स है, दवा है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नहीं है। आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, आप ओवर द काउंटर इसको ला सकते हैं, क्योंकि सदियों से लोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए दवा लेते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। ये सारे एलोपैथिक दवा में मैंने ट्राई करके देखा, पर्सनली मैंने ट्राई करके देखा। डूफालैक भी मैंने ट्राई करके देखा, आपका क्रीमाफिन भी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो आपको बता सकता हूं कि मेरे लिए डूफालैक बेहतर पॉइंट था। इनफैक्ट डूफालैक में मैं खास नहीं यूज़ किया था, 1-2 बार यूज़ किया, और क्रीमाफिन को भी यूज़ किया। क्रीमाफिन मेरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें क्वाइट हर्ष था। मतलब डूफालैक क्रीमाफिन की 10 ml में भी मुझे जो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग वगैरह होता था, जब डूफालैक की 20-25 ml में भी नहीं होता था। हो सकता है कि आप में ये हो या फिर ना हो, या फिर दोनों एक ही तरीके से काम करे आप में, डिपेंड ऑन अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से ये काम कर रहा है। मगर इससे भी अगर आप मतलब हर एक के डाइजेशन अलग होता है ना, कि किसी में डूफालैक से काम बनता है तो मैं बोलता हूँ डूफालैक तक ही रखो, किसी में डूफालैक से काम नहीं होता है तो क्रीमाफिन जाओ। क्रीमाफिन से काम नहीं बन रहा है तो कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है, तो वहाँ पे आपको दूसरे तरीका अपनाना पड़ेगा। मगर क्रीमाफिन से ही मैक्सिमम लोगों तक हो जाता है। मगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप ड्राई पाउडर से स्टार्ट करें। जो पाउडर आता है क्रीमा डाइट बोल के, उससे आप स्टार्ट करें। 1 या 2 ढक्कन पाउडर 1 गिलास पानी में देके आपको पीना होता है। ये सब गुल वगैरह रहता है, उससे अगर काम बन जाता है अच्छा है। उससे नहीं बनता है तो लिक्विड में है, जैसे कि डूफालैक में नहीं होता है तो क्रीमाफिन में जाए। तो एक ग्रेजुअली प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्रीमाफिन पे आप चले गए हो। हाँ, जिन लोगों में बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उसके वजह से उनको फिशर हो रहा है या फिर पाइल्स ज़्यादा हो चुका है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, हर रोज़ पुश करना पड़ रहा है, वो नेचुरल नहीं है, वो आप मत करो। वहाँ पे डेफिनेटली आप 2 चीज़ करना है। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जो है बहुत ज़्यादा खाना है, फल जो है ज़्यादा खाना है,
उससे ऑटोमेटिकली आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होगा। उसके साथ थोड़ा बहुत सप्लीमेंट पहले आप कुछ दिनों तक यूज़ करें, फिर धीरे धीरे सप्लीमेंट को कम करें और खाने में फोकस करें। हाई फाइबर डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फल, सब में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ ज़्यादा खाएं। उसके साथ साथ फ्राइड चीज़ कम खाए, कैन चीज़ मत खाए, चीज़ मतलब वो चीज़ जो बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाए। उसके साथ साथ आप जो पैकेट फूड है जैसे कि चिप्स वगैरह कम खाए। फिर धीरे धीरे देखेंगे आप, और पानी बहुत ज़्यादा आपको पीना है। उस सारे के सारे एक साथ अगर आप करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिपेंडेंसी है ये सारे क्रीमाफिन, डुफलाक सिरप की तरफ वो कम होता नज़र आएगा। ये एक्स्ट्रा टिप है, मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आप फॉलो करो क्योंकि बहुत प्राइसी है ये प्रोडक्ट। मैं आपको बता देता हूँ, डुफलाक की बात करें तो आई थिंक ये 500 रुपये से ज़्यादा MRP यहाँ पे आता है ये बड़ा वाला। इसका 581, ये इसका प्राइस 581, 450 ml के लिए 581। 1 मिलीलीटर 1 रुपये से भी ज़्यादा अमाउंट है। क्रीमाफिन का प्राइस भी देखें तो लगभग नज़दीकी होगा, तो इसका प्राइस डिफरेंसेस है। क्रीमाफिन का प्राइस हालांकि डुफलाक से थोड़ा कम है, मगर फिर भी प्राइस बहुत है। इसलिए खाने से ही अगर वो आपको मिल जाता है तो ये प्राइस आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक क्या नहीं, अगर आप रोज़ 20-25 ml लेते हो तो कितने मतलब 45 450 है। तो मैं आपको बता देता हूँ 450 डिवाइडेड बाई 20 ml करके लेंगे तो 22 दिन तक चलेगा। 1 महीना भी आपको नहीं चलेगा, 1 महीना भी नहीं चलेगा। उसके 581 रुपये, 581 रुपीज़, डिस्काउंट वगैरह करके भी 500 रुपये तो लग ही जाएगा। तो वो 500 रुपये में आपको ये चीज़ मिलेगा। तो 500 रुपये से मतलब 650 रुपये आपको महीने में चला जाएगा कॉन्स्टिपेशन में हर रोज़। और ये एक बार आप इसमें हुक्ड हो जाएंगे तो ये बोलते हैं कि हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, मगर आपको ऐसा लगेगा कि आज हमने डुफलाक नहीं लिया तो सुबह तो बाल मूवमेंट नहीं होना है, तो नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी है बहुत दफ़ा। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि डुफलाक क्रीमाफिन जब आप हुक्ड हो जाते हो तब मुश्किल होता है बाहर आना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि दिमाग में बैठा के रखें ये चीज़ सप्लीमेंट के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, मगर खाने पे फोकस करेंगे, पानी पे फोकस करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो पाए। और आप देखेंगे कि अगर आप ज़्यादा फाइबर खाते हो ना, ऑटोमेटिक आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। ना सिर्फ आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, भूख अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में जो है चेंजेस आपको देखने को लगेगी, राइट। तो ये चीज़ आप फॉलो करना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा बताना कमेंट पे, डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर अच्छा लगा, लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर, उससे ही शेयर बढ़ता है और हमारा भी रीच बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।